डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रॉमास की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फोबिया। फोबिया होता है डर, और ये जो डर है वो आपको कई कारण से आपकी तरक्की को भी रोकता है, आपकी पढ़ाई को भी रोकता है। फोबिया जनरली एक मेंटल सिचुएशन है जिसमें पर्सन जो है उस बात में फियरफुल रहता है कि ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके डर होता है, कभी कभी कुछ घटनाओं को लेके डर होता है, कभी लोगों से डर होता है। तो बहुत तरह के डर हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम फोबियाज कहते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि डरते जो ही मरते सो ही, वीर नर को डर नहीं कोई। ठीक है। जग में दुखिया दास कहाते, भीरू ही दुखी दीन कहाते। कूद पड़े जो साहस सेती, विपद हरे आवे विजेती। तो विजयी होके आना है सारे फियर्स को पीछे करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं समझना। पहले वीडियो चलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसकी ऑप्शन होगी, आप ट्राई करिएगा गैस करने की। फिर मैं सारे ही फोबियाज को क्या है डिस्कस करूंगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले फियर ऑफ टाइनी बग्स। ट्राई कीजिए कि कौन सा होना चाहिए। फियर ऑफ टाइनी बग्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। एक्रोफोबिया, एसेरोफोबिया, एक्वेटिस्कोफोबिया, एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया या एरोफोबिया। तो इसका आंसर वैसे है अकैरोफोबिया। आइए बात करते हैं। अकैरोफोबिया होता है टाइनी बग्स को लेके, राइट। असैरोफोबिया होता है सॉरनेस को लेके, खट्टी चीज को लेके। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लेमन देते हैं तो उनके ना एकदम से अजीब सा रिएक्शन आता है, क्योंकि उन्होंने इस फूड को फर्स्ट टाइम ट्राई किया होता है। फिर उसके बाद वो देख के ही डर जाते हैं। ठीक है। एक्विस्टिकोफोबिया ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, आवाज आने से रिलेटेड है। कई बार ईयर वार्मिंग भी हो जाती है, बार बार किसी चीज का सुनना, ठीक है, तो उसको लेके डर हो जाता है कि बार बार वो धुन स्टार्ट ना हो जाए मेरे। तो एक्स्टिकोफोबिया, एक्स्टिको वर्ब भी जो है वो साउंड से ही रिलेटेड है। फिर आता है एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया। ये होता है हाई प्लेसेस का डर, हाई बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स हैं, राइट। अगर बहुत बड़ी बड़ी जैसे स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स होती हैं, उनको लेके डर है ये। नेक्स्ट आता है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है एयर ट्रैवल करने का, ये नहीं चाहते हवाई यात्रा करना, क्योंकि इन्हें क्या हो गया, एरोफोबिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इन सबको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फियर ऑफ मैन। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मैन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता लोगों का। पिता थे तो बहुत मारते थे, ठीक है, भाई था तो वो केयर नहीं करता था, आगे जाके कोई स्कूल का टीचर मिला तो उसने भी बड़ी पिटाई कर दी। तो क्या हुआ, एक मैन को लेके फोबिया हो गया। ठीक है। अब मैन के लिए एक वर्ड मैंने पहले करवाया था, ट्राई करें कि आप उस वर्ड को, हमने मैनिया में किया था, शायद ये वर्ड आपको समझ में आए। देखिए जरा, ऑप्शन देखिए। अगर आपने राइटली टिक किया है तो एंड्रोफोबिया, मैंने पिछली क्लास में बताया था एंड्रो मीन्स मेन होता है, ठीक है। तो मेन को लेके फोबिया जो है वो एंड्रोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास अगोराफोबिया। आपने देखा होगा, पिछली बार भी हमने कहा था ओपन प्लेसेस को लेके। एल्यूरोन, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये कैट से रिलेटेड होता है। कैट को लेके डर लगना, ऐसा लगता है खाई जाएगी कैट, तो इस तरह का फोबिया अगर है। नेक्स्ट आता है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है पेन को लेके, ये एल्गो वर्ड याद रखिएगा, ये पेन को सिंबलाइज करता है। अमेरिकोफोबिया, अमेरिकन पीपल को लेके डर, अमेरिकन चीजों को लेके डर, ट्रम्प को लेके नहीं मतलब अमेरिका की कोई भी चीज, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास एंड्रोफोबिया, जो मैंने अभी बताया मैन का है। अगेन वीडियो पोज कीजिए आराम से और लिखिए, इसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंग्लिश पीपल को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश चीज़ों को लेके अगर फोबिया है। ट्राई करें कौन सा हो सकता है। ये किया है हमने पिछली बार मैनिया में भी, बिल्कुल राइट गेस किया है आपने, एंग्लोफोबिया। एंग्लो वर्ड जब भी लिया जाएगा, ये ब्रिटिश से, ब्रिटेन से रिलेट होगा, ये ब्रिटिश से रिलेट होगा, ये इंग्लैंड से रिलेट होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एनेमोफोबिया, विंड को लेके एनेमोफोबिया है। एंजाइनोफोबिया,
ये होता है नैरोनेस को लेके कि मतलब बहुत तंग गली है, उसमें नहीं जा सकते, ठीक है? डर लगता है उसमें जाने के लिए, छोटी सी जगह से निकलने के लिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया भी कहते हैं, वैसे वो बंद हो जाता है। ये तो छोटी सी लेन है जहाँ से निकलते हुए ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे कैसे आएंगे, सांस नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से। तो एंजाइनोफोबिया। एंग्लोफोबिया जैसे हमने कर ही लिया था, इंग्लिश पीपल या इंग्लिश चीज़ों से डर। एंथो, अगर आपको ये वर्ड याद हो, एंथो मीन्स फ्लावर्स, राइट? आपको याद होगा, एंथो मीन्स फ्लावर्स। तो फूलों को लेके कभी कभी फोबिया हो जाता है कि डर लगता है, कई बार एलर्जी हो जाती है ना पर्सन को, कि वो जैसे ही उसने सूंघा वो बीमार पड़ गया, ठीक है? तो क्या हो गया, फूलों को लेके एलर्जी हुई है, इस वजह से फोबिया ही हो गया कि फूल दूर रखो मेरे से, ठीक है? तो ये हो गया एंथोफोबिया। फिर एंथ्रो, एंथ्रो वर्ड होता है किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, पीपल के लिए। एंथ्रोफोबिया हो जाता है लोगों को, लोगों से ही डर लगने लग जाता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो जैसे ही मैन को देखते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें एंथ्रोफोबिया हो जाता है कि बंदे आएंगे शिकार करेंगे, ठीक है? तो ये एंथ्रोफोबिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीज को लेके। ट्राई करिए, आप ऑप्शन चेक करिए और देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है। आपने वर्ड सुना होगा अपायरी, ठीक है? जो किसके लिए होता है? बीज को कंजर्व करने के लिए होता है। तो ये अपाई फोबिया जो है, ठीक है, ये आपका फोबिया है बीज को लेके। बाकी सारे भी जरूर देखते हैं। पहला आता है एंटलोफोबिया, फ्लड्स को लेके डर। आपको पता चल रहा होगा पंजाब के कई हिस्से जो हैं अब फ्लड स्ट्रिकन हैं, तो सबको एंटलोफोबिया हो रखा है कि अभी छुट्टियां भी इस कारण कर दी गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपायरियोफोबिया। ये होता है इन्फिनिटिव का डर कि कोई चीज खत्म ही नहीं होगी, इन्फिनिटी में चलती जाएगी। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी, ये होता है साइन इन्फिनिटी का, कोई चीज खत्म ही नहीं होगी, तो उस चीज का डर। अपायोफोबिया मैंने बता दिया बीस को लेके है। आर्कनोफोबिया, आर्कनो वर्ड जो है वो स्पाइडर्स के लिए लिया जाता है, आर्कनोफोबिया। एंड फिर आता है एस्थीनोफोबिया। एस्थीनोफोबिया वीकनेस से डर कि कहीं कमजोरी ना आ जाए, लोग सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं इसके लिए। तो दिस वर्ड इज एस्थीनोफोबिया। प्लीज लिख लीजिए इसको और फिर हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फियर ऑफ रूइन, कि कुछ बर्बाद हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन, देखो कई बार कई चीज़ों में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन उसको लेके एक फोबिया हो जाना, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अटेपोफोबिया, आई थिंक। नेक्स्ट अटेपोफोबिया, यस, राइट। सो नेक्स्ट आता है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रा वर्ड हमेशा किसके लिए, पहले प्लीज इसको देख लीजिएगा। एस्ट्राफोबिया हमेशा किसके लिए रहता है? लाइटनिंग को लेके, बिजली कड़कती है उसको लेके डर। एस्ट्रा, एस्ट्रा से पता चल ही जाएगा। अटेलोफोबिया जो है वो इम्परफेक्शन को लेके डर है कि चीज़ें कहीं इम्परफेक्ट ना हो जाए, अगर कहीं से भी कुछ भी परफेक्ट नहीं हुआ तो उसको लेके जो डर बैठता है अटेलोफोबिया। अटेपोफोबिया होता है रूइन से डर, राइट। फिर ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया होता है लोनलीनेस से डर कि कहीं अकेले ना रह जाएं हम। बैसिलोफोबिया, माइक्रोफोबिया, ये बैसिलाई से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, इनसे डर होना, तो ये कहलाता है बैसिलोफोबिया या ये कहलाता है माइक्रोबायोफोबिया। वीडियो पोज करके पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट, हाई बिल्डिंग से डर। हाइट बहुत है, हाई बिल्डिंग से डर। अब इसमें आता है आपका बैटोफोबिया, ये बैटोफोबिया है। बैक्टीरियोफोबिया, अगेन बैक्टीरिया से डर होगा। बालिस्टिकल मिसाइल सुना है ना आपने? बालिस्टिक किसके लिए होता है? बुलेट्स के लिए, तो बुलेट्स को लेके फियर। बैथोफोबिया, जनरली मैं पूछती हूँ बैथोफोबिया क्या होता है, कहते हैं नहाने से डर। नहाने से नहीं, ये ना डेप्थ से डर है, कोई चीज़ गहरी है, जैसे कुआं है, ठीक है, वो गहरा है, कोई खाई गहरी है, तो उन्हें देख के ही चक्कर चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, डर लगने लग जाएगा कि कहीं गिर ही ना जाए हम इसमें, तो डेप्थ का फियर है ये, राइट। फिर आता है बैटोफोबिया, जैसे हमने कहा हाई बिल्डिंग्स का है। बैक्ट्रोफोबिया, ये आपका आता है रेप्टाइल्स से, ठीक है। अब रेप्टाइल्स जो हैं, वैसे तो बैट्रैकोप, ठीक है, अब आप ना इसको ऐसे कर दो कि बैट, ठीक है, वो रेप्टाइल तो है नहीं है, ठीक है, तो चॉप करते जाते हैं जितने भी रेप्टाइल्स आ जाते हैं, तो रेप्टाइल्स के लिए बैट्रोकोफोबिया, राइट। लर्न करने पड़ेंगे धीरे धीरे।
नेक्स्ट आता है थंडर को लेके, थंडर को लेके फोबिया। अब थंडर को लेके जो फोबिया है वो बहुत सारे हैं। ब्रोंटोफोबिया, टोर्नेडोफोबिया, कैरानोफोबिया, ये सारे फोबियाज जो हैं ये आपके थंडर को लेके हैं, यानी कि बिजली कड़कती है तो उसको लेके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके आता है बिलोन फोबिया। बिलोन फोबिया, ये नीडल्स से डर होता है, सुई ना लगा दे कोई, या फिर इंजेक्शन ना लगा दे कोई। ये इंजेक्शन लगाते हुए याद है जब कोरोना के इंजेक्शन लग रहे थे तो कुछ बच्चे कैसे रो रहे थे, तो उनको क्या है, नीडल्स से डर है, तो नीडल्स के डर को हम कहते हैं बेलेनोफोबिया। नेक्स्ट आता है बेलेनोफोबिया। बेलेनोफोबिया स्लाइम्स से डर होता है। नेक्स्ट आता है ब्रोमिड्रोस्पियो सॉरी ब्रोमिड्रोसिपोफोबिया। ये होता है बॉडी ऑर्डर से, कई बार स्मेल आती है बॉडी से और उस चीज़ को लेके कई लोगों को सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग हैं ऐसे, ठीक है, कि बैड स्मेल से उन्हें फोबिया, डर लगने लग जाता है बॉडी ऑर्डर से, तो इसे ब्रोमिड्रोसिफोबिया कहते हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हो ब्रो डीओ यूज़ कर, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रोमिड्रोसोफोबिया हो रहा है, जो कि किसको लेके है, बॉडी ऑर्डर को लेके है। नेक्स्ट आता है आपके पास ब्रोंटोफोबिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, थंडर को लेके है। कार्सिनोफोबिया, कैंसर को लेके। कई लोगों की हिस्ट्री रही होती है फैमिली की जिन्हें कैंसर हुआ और वो मर गए, तो एक कैंसर को लेके फियर आ जाता है। कार्सिन वर्ड जो है जब भी यूज़ किया जाएगा ये कैंसर के लिए यूज़ किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फियर ऑफ कलर्स। अच्छा, आप गूगल क्रोम खोलते हैं ना, क्रोम, क्रोम जो वर्ड है वो कलर्स का वर्ड है, तो ये कौन सा फोबिया हुआ, क्रोमोफोबिया। ठीक है, कलर्स को लेके, रंगों को लेके डर। ठीक है, हो जाता है कि किसी भी मेंटल सिचुएशन में कोई भी ट्रॉमा जो है वो क्लिक कर जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डियो, दिल को लेके। कार्डियो मतलब, कार्डियो का मतलब ही क्या है, जो आपका हार्ट से रिलेटेड हो, तो ये फियर ऑफ हार्ट डिसीज। कैमोफोबिया, ये ना कोल्ड से डर है, कोल्ड कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कोई चीज़ जो आइस वगैरह, इसको लेके भी डर है, तो ये कैमोफोबिया आता है। आता है काइनोफोबिया। काइनोफोबिया स्नो को लेके डर है। ठीक है, स्नो हो जाएगी तो कैसे रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रेमेटोफोबिया, पैसे को लेके डर। ठीक है, क्रिमेटोफोबिया, अब ये भी एक फोबिया है, पैसा कहीं खर्च ना हो जाए, पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, आए पैसा जाए पैसा, आए पैसा, ऐसा है ये पैसा, तो इसको क्रिमेटोफोबिया हो गया है। ठीक है, क्रोमोफोबिया मैंने बता ही दिया, कलर्स को लेके डर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फियर ऑफ टाइम। गेस कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप गेस कर पाओगे। ठीक है, सो क्रोनो यानी कि कलर्स, कलर्स को लेके अगर फोबिया हो गया तो उसे क्रोनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कलर्स को लेके है ये, हमने टाइम को लेके करना है। टाइम जो है, ठीक है, क्रोमो, मैंने उल्टा कर दिया, क्रोमो कलर्स का होता है, जो क्रोनो होता है वो होता है टाइम को लेके। आपने क्रोनोलॉजी देखा होगा, क्रॉनिकल ऑर्डर्स देखा होगा, क्रॉनिकल डिसीज देखा होगा। क्रॉनिकल का मतलब टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम को लेकर अगर फोबिया है तो वो क्रोनोफोबिया है। ठीक है, चलिए स्लिप ऑफ टंग रहा। सो क्रोनोफोबिया टाइम को लेके। अब एक फोबिया आता है क्रिसोफोबिया या ऑरोफोबिया, ऑरेंज चीज़ों को लेके या गोल्ड को लेके डर हो जाना। गोल्ड कलर देखते ही आप पीछे हो जाते हो, ऑरेंज कलर देखते ही आपको डर लगने लगता है, फियर हो जाता है। तो ये कौन सा फोबिया है, कायरोफोबिया या फिर आप सॉरी क्रिसोफोबिया या फिर ऑरोफोबिया कहते हैं। फिर आता है फूड को लेके फोबिया, ये भी आपने पिछली बार किया था, सीटो वर्ड। सीटोमैनिया क्या होता है, फूड को लेके मैडनेस, एंड सीटोफोबिया क्या होता है, फूड को लेके डर, या इसे सीबोफोबिया भी कहा जा सकता है। फिर आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, तंग, अब कोई चीज़ बंद हो जाए और आप, जैसे लिफ्ट है, आप लिफ्ट में फंस गए, ठीक है, और आप पैनिक करने लग गए, तो आपको क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। वॉशरूम जाते हैं कई बार, फटाफट जाके फटाफट वापस आ जाते हैं क्योंकि वो उसे क्लोज करना पड़ता है, स्टोर रूम में नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तंग जगह से डर है, फियर ऑफ एनक्लोज प्लेसेस। फिर आता है क्लाइनोफोबिया। क्लाइन वर्ड आपने याद है, क्लाइनोमैनिया क्या था, कि पड़े रहो सोए रहो। क्लाइनो का मतलब है रिक्लाइनिंग पोजीशन पे रहना। तो क्लाइनोफोबिया जो है वो फियर ऑफ बेड है, बेड पे जाते ही इसे लगता है कि नीचे से
हाथ आएगा डायन का ठीक है, या फिर बेड से ही से ऐसे लगता है कि कहीं मैं बीमार ही ना पड़ जाऊं, तो ऐसा क्लाइनोफोबिया हो सकता है किसी को भी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन का फोबिया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन अगर मैं कह रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन में आप कॉप्रो आप देखो, ये भी कॉप्रोफोबिया है, लेकिन याद है पिछली बार में कॉप्रोमेनिया जब हम किया था तो ये बात किसकी होती थी, स्टूल की, राइट। तो कॉप्रो स्टूल को लेके है, लेकिन कॉप्रोस्टा कॉप्रोस्टासोफोबिया जो है वो कॉन्स्टिपेशन को लेके है, राइट। देखिए जरा, पहला आता है आपके पास नाइडोफोबिया। ये आता है कि कहीं कोई बिच्छू काट ना ले, ठीक है, कोई कीड़ा काट ना जाए, उसको लेके है। फिर आता है कॉइटोफोबिया। ये होता है कॉइटस को लेके, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके फोबिया है, कि ये मतलब डरता है कि इस तरह से कोई एक्टिविटी की जाएगी तो उसके शरीर पे क्या, उसकी मेंटल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, उस बात को लेके डर। कोमेटोफोबिया होता है जब सेलेशियल्स बॉडी की बात होती है, स्टार जैसे उल्का है ना, कोमेटोफोबिया, उनको लेके डर कि कहीं ये आपके ऊपर ही आके ना गिरे। कभी तारा टूटता है तो आपको लगता है मेरे ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा डर हो जाना, इसे कहते हैं कोमेटोफोबिया। कॉकरोच जैसे मैंने बताया स्टूल्स को या फेसिस को लेके है। एंड कॉप्सोटेसोफोबिया ये है कॉन्स्टिपेशन को लेके। अगली बात पे चलते हैं, आता है फियर ऑफ डॉग। याद रखें, पहले करने की कोशिश कीजिए, वैसे याद रखें ये साइनोफोबिया, साइनी वर्ड जो है वो डॉग्स से रिलेटेड होता है। तो ऐसा फियर जो डॉग से रिलेटेड है, अभी बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, ठीक है, डॉग लवर्स और डॉग शेल्टर्स बनाने वाले दोनों में बट चुका है इंडिया अभी फिलहाल के लिए। तो ऐसा फोबिया जो है वो साइनोफोबिया कहलाता है। अगली बात पे चलते हैं, क्रिमानोफोबिया। ये होता है स्टीप क्लिफ्स से डर, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाएंगे खाई में। आता है आगे साइरोफोबिया, ये आइस को लेके या कोल्ड वेदर को लेके फोबिया है। फिर आता है साइबर। साइबर वर्ड जब भी जुड़ा हुआ होगा, ये तो या तो इंटरनेट से जुड़ा होगा या ये जुड़ा होगा किससे, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर्स को लेके फोबिया हुआ तो साइबर फोबिया है। साइनोफोबिया मैंने डॉग्स को बता ही दिया था। अब आता है आपके पास क्राइनोफोबिया। देखो दोनों में स्पेलिंग सेम है, यहाँ पे सिर्फ एन ऐड हुआ है, तो ये हो जाता है वेव्स को लेके डर, ठीक है, लहरें आएंगी सब बहा के ले जाएंगी, ऐसा लगता है। फिर आता है फियर ऑफ जस्टिस। जस्टिस को लेके डर कि जस्टिस होगा भी या नहीं होगा, इसको लेके अगर डर है तो उसे बोलते हैं डाइकोफोबिया, राइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, डेमोफोबिया क्राउड्स को लेके है। डर्मा, ये वर्ड स्किन के लिए यूज होता है। डर्मेटोसीफोबिया या डर्मेटोपैथोफोबिया, ये स्किन डिसीज को लेके डर है। डाइकोफोबिया जैसे जस्टिस को लेके। डोरा, याद है, जापानीज चीज़ों को लेके या फर को लेके। डोरा वर्ड आपने पहले भी किया था, फर और जापानीज चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये आप कहते हैं असेलिसियोफोबिया, ये किस चीज़ के लिए होता है, चर्च को लेके डर, कि चर्च में जाएंगे तो पाप अपने जो है कैसे छुपाएंगे, ऐसा जो है चर्च का इमेज बना देते हैं, तो इसलिए वो फोबिया हो जाता है। मिरर्स को लेके डर, मिरर और मिरर और मिरर, है ना, वो सो ब्यूटीफुल, ऐसे बात करते थे। तो मिरर्स को लेके डर, हाय मिरर में कहीं दिख ना जाए, कोई मिरर ढक दो, कुछ इस तरह का फोबिया अगर हो जाए तो इसे आइसोट्रोफोबिया कहते हैं। इट है आइसोट्रोफोबिया, राइट। तो ये आपका मिरर्स को लेके डर है। इलेक्ट्रोफोबिया, इलेक्ट्रिसिटी से डर हो गया, ठीक है। एल्थेरियोफोबिया, एल्थेरियोमेनिया हमने किया था, किसको लेके, फ्रीडम को लेके डर, ठीक है। अमेटोफोबिया, वॉमिटिंग का डर, कि वॉमिट ना हो जाए। कभी कभी कुछ लोग पहाड़ों में जाते हैं तो वॉमिटिंग के डर की वजह से वो सोए रहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसलिए सोते सोते जाओ, सोते सोते वापस आ जाओ, घूमने फिरने के लिए जाग जाओ। फिर आता है एनेटोफोबिया, ये होता है पिंस को लेके डर, ठीक है, नीडल्स पिंस को लेके डर है। नेक्स्ट आता है वर्क को लेके डर, काम, ठीक है, करना पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा फोबिया अगर किसी को हो गया तो उसे है एर्गोफोबिया। चलिए समझते हैं। एंटोमोफोबिया, इंसेक्ट्स को लेके डर है, कीड़े मकोड़ों को लेके। एसोफोबिया, ये है
डॉन को लेके डर, संध्या होने वाली है। अपिस्टल फोबिया किसको लेके है? कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके। अपिस्टल वर्ड जो होता है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? लेटर के लिए यूज करते हैं। एपिसोड्स होते हैं खत, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके डर। एरेमोफोबिया ये होता है सॉलिट्यूड का, कि कहीं अकेले ही ना रह जाएं। एर्गोफोबिया जैसे मैंने आपको बताया था वर्क को लेके है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फियर ऑफ ब्लशिंग, कि कोई ब्लशिंग ना कर ले या ब्लशिंग करते हुए मुझे देख ना ले, ऐसा अगर फोबिया है तो उसे कहते हैं एरिथ्रोफोबिया। एरिथ्रोफोबिया। एरोटोफोबिया होता है फियर ऑफ सेक्स। एड्रो इट इज फॉर ब्लशिंग। फेब्रियोफोबिया, फेब्रिफोबिया होता है फीवर को लेके डर, हाई फीवर ना हो जाए, बार बार थर्मामीटर चेक करते रहना। फ्रैंकोफोबिया या फिर गैलोफोबिया, ये दोनों ही वर्ड किससे रिलेटेड है? फ्रांस से। तो फियर ऑफ फ्रेंच पीपल या फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, कुछ इस तरह से। गैमोफोबिया, पिछली बार भी आपने किया था, गैम वर्ड किसके लिए होता है? मैरिज के लिए होता है। अब मैरिज को लेके डर, मैं ब्याह नहीं कराना, ठीक है, दैट इज फियर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया। ट्राई करें ये वाला फोबिया, ये कर सकते हो आप, आपने पिछली क्लास में किया था, ट्राई करें। जब आपने मैनियास किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफ वर्ड जो है, आपने राइट टिक किया होगा, ग्राफ वर्ड जो है वो सीधा रिलेटेड है किससे? राइटिंग से। तो ग्राफोफोबिया हाई लिखना पड़ेगा, इससे डर, ठीक है। सो जेफायरोमेनिया ये ब्रिजेस को लेके डर होता है। जर्मेनोफाइमिया या ट्यूटो, ये वर्ड और जर्मन वर्ड ये दोनों ही जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मन पीपल या थिंग्स से डर। नेक्स्ट आता है जियोमेटोफोबिया, ये होता है टेस्ट को लेके डर, कि कौन सा टेस्ट आएगा। कई बार ये लोग चीज़ें नहीं ट्राई भी नहीं करते, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, इस वजह से। ग्राफोफोबिया राइटिंग को लेके हो गया। अब बात करते हैं जिम्नोफोबिया, न्यूडिटी को लेके डर। ये मतलब कहीं पे भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इनको सबसे पहले होता है कि नहीं सिक्योर होना चाहिए, कैमरास वगैरह लगे हुए हों, वॉशरूम में ना लगे हुए हों, बाकी मतलब ना लगे हुए हों, इस बात का जिम्नोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फियर ऑफ ब्लड। आई थिंक आप गेस कर पाओगे, ट्राई करो इसे गेस करते हुए, ट्राई करो। हीमोग्लोबिन पता है ना, ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। तो हेमी वर्ड इसका मतलब ही ब्लड होता है, ठीक है। तो हेमोफोबिया यानी ब्लड को लेके डर है, तो इट इज गाइनोफोबिया, वुमेन को लेके। गाइनी वर्ड जो है वो वुमेन से रिलेटेड है, राइट। हेडेपोफोबिया या स्टाइजियोफोबिया ये हेल को लेके डर है, हीमो ब्लड को लेके है। हैजियो जो है वो सेंट्स को लेके है, ठीक है, जो मतलब संत होते हैं इनको लेके। हेमेट्रोफोबिया ये सिन को लेके है, पाप ना हो जाए कोई हमसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लेजर को लेके फियर, ठीक है, कहीं मेरा जो ध्यान है वो प्लेजर में ना चला जाए, ऐसा फोबिया होना, इसे बोलते हैं हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया। सो हैप्टोफोबिया, हैप्टोफोबिया होता है टच करने का फियर, टच कर रहा है कोई आपको। हार्पेक्सोफोबिया होता है रॉबर्स को लेके डर। हेडानोफोबिया होता है प्लेजर को लेके डर। एंड हेलियोफोबिया होता है सन को लेके डर। ये वर्ड जो हेलो है ये हमेशा सन से रिलेटेड रहेगा, राइट। फिर आते हैं वॉर्म्स को लेके, इट इज हेलमिंथोफोबिया। हेलमिंथोफोबिया वॉर्म्स को लेके है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल करने का फोबिया। आई होप यू गॉट इट, सोचिए शायद ये आपसे हो जाए। हॉडोफोबिया जो है ये है ट्रैवल को लेके डर, और हॉडोमैनिया क्या है? ट्रैवल को लेके क्रेज, ठीक है। सो हायरोफोबिया है प्रीस्ट को लेके डर। हिपो वर्ड आपने पहले भी किया हुआ है, किसके लिए यूज करते हैं हम? हॉर्सेस के लिए। एंड हॉडो हो गया ट्रैवल के लिए। होमिक्लोफोबिया हो गया फॉग को लेके, राइट। एंड होमोफोबिया हो गया होमोसेक्सुअल्स को लेके डर, ठीक है, वो होमोफोबियल होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, ठीक है, हाई पै गया से आपका राइट। मैंने जब किया था ये वर्ड मुझे ऐसे लगा था कि इसे इस तरह से ही समझना चाहिए। तो वेल
इट इज हैप्पीगियाफोबिया। हैप्पीजियाफोबिया इसे इस तरह से कहेंगे। हॉर्मेल फोबिया क्या होता है? शॉक से डर। हाइड्रोफोबिया, हाइडर पानी के लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए डर। हाइड्रोफोबोफोबिया, ये अगर दिया हो तो रैबिस के लिए दिया होगा। याद रखना बड़ी क्लोज ऑप्शन है, सिर्फ हाइड्रो है तो हम क्या कहेंगे? वाटर। हाइड्रोफोबोफोबिया है तो रैबिस। हाइग्रोफोबिया डेम्पनेस को लेके है, गीला कोई चीज हो। एंड हाइपेजियाफोबिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके है। नेक्स्ट आता है फिश को लेके फोबिया, ये कहते हैं इस्थिफोबिया, इस्थियोफोबिया। बंगाल में नहीं होता, वहां पे बहुत लोग फिश खाते हैं। आगे चलिए, हाइपनोफोबिया है स्लीप को लेके डर। ठीक है, नींद आएगी कि नहीं आएगी, नींद ना आ जाए ये भी। तो फिश को लेके तो हमने देख लिया था इस्थियोफोबिया। आइक्नोफोबिया होता है रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट, आइडल्स को लेके, आइकॉन्स को लेके डर। आइडियोफोबिया होता है आइडियाज को लेके डर, नए नए आइडियाज कई बार आते रहते हैं। इटालो इटली से बना है तो इटालियन लोगों से या इटालियन थिंग्स से फोबिया। नेक्स्ट आता है फेलियर से डर, कहीं हम फेल ना हो जाएं। इट इज ओके, फेल होने से लेसन्स मिलते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है। कैक्रो हैप्पी फोबिया, ये आपका डर जो है, कैक्रो क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या हैपन हो रहा है, क्या क्यों हैपन हो रहा है। तो कैक्रोहैप्थियोफोबिया ये आपका होता है फेलियर को लेके डर। कैटाजेलोफोबिया होता है रिडिक्यूल को लेके, कोई आपका मजाक ना बना दे। कैनोफोबिया होता है वॉइड्स को लेके डर, कि कोई खाली जगह हो तो उसको लेके डर है। काइनेटिकोफोबिया मोशन एनर्जी को लेके डर है। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टो आपने देखा था पहले भी, ये स्टीलिंग से जुड़ा हुआ है, राइट। चलिए, आई होप वीडियो पोज करके आप लिख पा रहे हैं सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपके पास फेटीग को लेके डर। फेटीग मतलब आप थक ना जाओ, कहीं पे थकान ना हो जाए, इसे बोलते हैं कॉपोफोबिया। कॉपोफोबिया, ठीक है, इस तरह से याद रखना, कॉपोफोबिया। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉनिकोफोबिया। क्या है? डस्ट को लेके कई बार एलर्जी लोग डेवलप कर देते हैं, तो उसको लेके एक बार फोबिया हो जाता है। फैटीग थकान से डर, राइट। एंड लैलोफोबिया या लैलियोफोबिया, ये आवाज कभी ऐसे स्टैमरिंग करते हैं कुछ लोग, स्टम्बल करते हैं तो उनका ये स्पीच इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है एक, तो स्टटरिंग या स्टैमरिंग का फियर होना, राइट। फिर ग्लासोफोबिया, मैंने ग्लासोफोबिया पहले भी पिछली बार में भी बताया था। ग्लासो वर्ड्स डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? स्पीच से। लेप्रोफोबिया, लेप्रोसी कहते हैं जो स्किन डिसीज है, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास फियर ऑफ बीटिंग, कि कोई मार रहा है, ठीक है, इस चीज का अगर डर पड़ जाए किसी को तो उसे बोलते हैं, आई थिंक ये वाला मैं कहीं गलत ना कर दूं, हम आगे ही देखते हैं इसका, राइट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैस्टिगोफोबिया। लिम्नोफोबिया होता है लेक्स को लेके डर, लिमिन वर्ड वैसे उसके लिए लिया जाता है। लाइनोफोबिया स्ट्रिंग, लाइन ड्रॉ कर देते हैं इससे। एंड लोगो का मतलब हमेशा ही क्या होगा? वर्ड्स, ठीक है, तो वर्ड्स को लेके डर। लाइसोफोबिया या मैनिफोफोबिया इंसेनिटी को लेके डर, पागलपन को लेके डर, तो वो आपका बनता है मैनिफोबिया, मैनिया से ही बना है, लेसियोफोबिया। नेक्स्ट आता है आपके पास म्यूजिक को लेके, आई होप आप कर पाओगे, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका आता है म्यूजोफोबिया। आगे चलते हैं, सॉरी म्यूजिकोफोबिया आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैकेनोफोबिया किसको लेकर आता है? मशीनरी को लेके, ऑफ कोर्स, मशीन्स और मैकेनिक्स, ठीक है, ये जुड़े ही हुए हैं। मेटेलोफोबिया ऑफ कोर्स मेटल को लेके है। माइक्रोफोबिया छोटी छोटी चीज़ों को लेके डर। म्यूजिकोफोबिया म्यूजिक को लेके डर। म्यूजोफोबिया माइस को, चूहों को लेके डर, राइट। ट्राई कीजिए, नई चीज़ों का फोबिया।
अब नई चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको बता रहा है कि ये नए के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आता है नियोफोबिया, नई चीज़ों को लेके डर, राइट। तो माइसोफोबिया है डर्ट को लेके। नेक्रोफोबिया डेड बॉडी, आपको बताया था नेक्रो वर्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, डेड बॉडीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर नेक्रो आ जाता है वो किससे जुड़ा होता है, वो ड्रग से जुड़ा होता है, ठीक है। सो कॉप्स को लेके, लाश को लेके कोई डर है तो उसे नेक्रोफोबिया कह देते हैं। नेलोफोबिया ग्लास को लेके डर, नियोफोबिया न्यू थिंग्स को लेके डर। नेफ्लो, बात करते हैं नेफोनोफोबिया, क्लाउड्स को लेके डर, क्लाउड्स को लेके अगर कोई डर है तो। फियर ऑफ मॉब्स, मॉब्स यानी कि लोगों की भीड़ भाड़ से इसको डर लगता है, ठीक है। ट्राई करो, ये हो जाएगा आपसे। ये है ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोफोबिया। देखिए जरा, नोजोफोबिया इलनेस से डर है। निक्टो वर्ड कभी भी आया तो ये वर्ड नाइट के लिए लगाया जाएगा, राइट। फियर ऑफ नाइट है। ऑक्लोफोबिया मॉब से डर है। ओकोफोबिया व्हीकल से डर है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे ओकोफोबिया होना नॉर्मल सी बात है। ओडोंटोफोबिया डोंट वर्ड, ये जब हम यूज़ करते हैं डोंटो, ये हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, टीथ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ड्रीम्स को लेके डर। नींद नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एनेरियोफोबिया, ड्रीम्स से डर, कहीं सपने में वो ना आ जाए, मतलब भूत, ठीक है। ऑइकोफोबिया होता है होम से डर। ऑल फैक्ट्रो एंड ऑजमो, ऑल फैक्ट्रो जब भी हम लेंगे ये स्मेल की बात करेगा, ठीक है, फियर ऑफ स्मेल। ओमेटोफोबिया आईज को लेके डर है, ठीक है, कि कोई आंखें तुम्हें देख रही हैं। और नैरो जैसे मैंने कहा ड्रीम्स को लेके है। ओनोमेटोफोबिया नाम को लेके डर है, अब किसका क्या नाम है याद नहीं रहता तो ओनोमेटोफोबिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों को लेके डर, बहुत बड़ा प्यारा वर्ड है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बच्चों को लेके एक वर्ड होता है, ट्राई करो। पीडिया, ये पीडिया वर्ड जो होता है ये होता है बच्चों के लिए, राइट। तो बच्चों को लेके डर, बच्चों से भी लोग डरते हैं भाई, आजकल के बच्चों से डरना भी चाहिए, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। कई बार तो आपने देखा होगा पापा मम्मी के पैसे ही उड़ा दिए वो गेम्स में चलते हुए, तो पेडियोफोबिया होना स्वाभाविक सा है। सो बात करते हैं ऑफिडिसियोफोबिया। ऑफिडिसियो, ये ऑफिडी, ये वर्ड जो है ये स्नेक के लिए ही यूज किया जाता है। ऑर्निथो, ये वर्ड यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए, राइट। अब पेनोफोबिया या पेंटोफोबिया ये होता है एवरीथिंग के लिए। एंड पेपाफोबिया ये होता है पॉप से डर, पॉप से भी कई लोग डरते हैं, राइट। फिर आती है बारी आपके पास हेरिडिटरी की। हेरिडिटरी, इस बात का अगर डर है हेरिडिटरी का तो ये कहलाता है, आपने पेट्रियार्की सुना था ना, तो पेट्रिया, पेट्रो, ये वर्ड ही किससे बना है, हेरार्की के लिए बना है, हेरिडिटी वहीं से आता है। अब पैरासाइट से आ गया पैरासिटोफोबिया, ठीक है। पैथोफोबिया डिसीज को लेके डर है, ठीक है, इसे नोसोफोबिया भी कहते हैं। पैट्रो से आ गया हेरिडिटरी। अब पेडिकल्पोफोबिया ये होता है जुएं ना पड़ जाएं उससे डर, ठीक है। पेनिएपोफोबिया पॉवर्टी से डर, पेनिएपोफोबिया, ठीक है। घोस्ट, देखिए जरा, घोस्ट से डर लग रहा है, ये फैजन वर्ड जब हम यूज करते हैं ये घोस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। सो फैगोफोबिया स्वेलोइंग, ठीक है, भर भर के खा लेना, ऐसी चीज़ कोई भर भर के खाता रहे तो उसे स्वेलो करने में मुश्किल होती है, तो स्वेलोफोबिया, सॉरी फैगोफोबिया उसके लिए। फार्मा मेडिसिन के लिए होता है, ड्रग्स का। फार्माफोबिया मेडिसिन या ड्रग्स की बात कर रहे हैं। फैज्मोफोबिया घोस्ट के लिए। फिलोफोबिया, फिलो से ही पता चल रहा है किसके लिए, फिलॉसफी के लिए।
फोबोफोबिया यानी फियर ऑफ फियर। फोबोफोबिया भी होता है कि मुझे कहीं फोबोफोबिया ना हो जाए, मतलब किसी तरह का भी फोबिया मुझे ना हो जाए। नेक्स्ट आता है आपके पास स्मोदरिंग। स्मोदरिंग को लेके, स्मोदरिंग का मतलब क्या होता है? स्मोदरिंग का मतलब होता है कि आपने ना अपना मुंह ढक लिया, अपना नाक ढक लिया, ठीक है, अपना फॉरहेड, आंखें भी ढक ली, मतलब थोड़ी सी पार्शली विजिबल है, तो आपको सांस नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है घुटन से मर जाओगे आप, ठीक है, सफोकेशन से मर जाओगे। ऐसा अगर फोबिया होता है, उस फोबिया को स्मोदरिंग का फोबिया कहते हैं। एंड इसका सही आंसर है नाइग्रोफोबिया। इसका सही आंसर है नाइग्रोफोबिया। टी मतलब साइलेंट है यहाँ पे, नाइग्रोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया लाइट्स को लेके, फोटो जब भी वर्ड यूज किया जाएगा ये लाइट के लिए यूज किया जाएगा, राइट। फ्रोनोफोबिया ये यूज किया जाता है थिंकिंग के लिए। पलिस्थियोफोबिया ये यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए। एंड पिनैकियोफोबिया या कैटास्टिकोफोबिया ये यूज किया जाता है लिस्ट के लिए, बड़ी बड़ी लिस्ट ना आ जाए। नाइग्रोफोबिया जैसे मैंने बताया, स्मोदरिंग, सफोकेशन से डर। नेक्स्ट आता है बियर्ड को लेके, दाढ़ी को लेके, ठीक है, सोचो क्या कौन सा होगा? तो ये है पोगनोफोबिया, पोगोनोफोबिया, ठीक है। सो इट इज बियर्ड को लेके। पॉइनेरोफोबिया होता है पनिशमेंट को लेके, कि कहीं मुझे कोई सज़ा ना मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसे करेक्ट करना होगा। सो यस, ये यहाँ पे था। बियर्ड को लेके हमने कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है पनिशमेंट को लेके, पॉइनेरोफोबिया पनिशमेंट को लेके। पॉलिटिक्स से ही बन गया, पॉलिटिक्स को लेके फोबिया। पोटेमोफोबिया ये किसके लिए है? रिवर्स के लिए है। पोटोफोबिया अल्कोहल के लिए, ठीक है, शराब को लेके फियर है, तो ये आपका पोटोफोबिया आ जाता है। नेक्स्ट आता है मैजिक को लेके। मैजिक की कोई ट्रिक ना कर दे, इसे कहते हैं रेफेबेडोफोबिया। एबेडो, आब्रा का डाबरा, यहाँ से आप सीख सकते हो इसको। वेल, नेक्स्ट आता है प्लेटेरोफोबिया, ये होता है फेदर्स को लेके। नेक्स्ट आता है आपके पास पायरोफोबिया, आग को लेके। पायर का मतलब ही ये होता है। टेरेनो, जब हम बात करते हैं इसकी तो पी नहीं पढ़ना है, और ये फेदर्स को लेके ही है। पायरो फायर को लेके है। एंड ये मैं बता ही चुकी हूँ, मैजिक को लेके है। रशिया को लेके या रशिया की चीज़ों को लेके अगर फोबिया है तो ये रसियोफोबिया है। सैटन, शैतान को लेके अगर डर है तो ये सैटनोफोबिया कहलाता है। अगली बारी में चलते हैं शैडोज को लेके फोबिया। शैडो पड़ रही है तो उससे डर लग रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है सीजियोफोबिया। दिस इज सीजियोफोबिया। स्कैबीज से लेके डर है तो स्कैबियोफोबिया। शैडो से लेके है तो सीजियोफोबिया। स्कॉटिश के लोगों से या स्कॉटलैंड से कोई डर होना तो स्कॉटोफोबिया, राइट। स्कॉटोफोबिया डार्कनेस को लेके भी होता है, स्पेलिंग सेम है। नेक्स्ट आता है सेलोफोबिया। सेलोफोबिया लेकर आते हैं सैल्मन फिश जैसे, तो फ्लैश को लेके ये फोबिया है, सेलोफोबिया। रेल्स से ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसा कोई फोबिया, ऐसा कोई डर हो तो ये है साइडोरोमोनोफोबिया। ड्रोमो तो ट्रेवल ही हो गया, ठीक है, साइड पे चलती है रेल, रेलवेज, तो यही इसका एटमोलॉजिकली आप पढ़ सकते हो, साइड्रोड्रोमोफोबिया, रेल ट्रेवल से डर है। एरोफोबिया क्या था? हवाई यात्रा से डर। फिर साइड्रोफोबिया आपका आता है स्टार्स को लेके डर, राइट। साइनोफोबिया आपका आता है चाइनीज चीजों को लेके डर या चाइना को लेके डर। स्टेसोफोबिया आता है खड़े रहने का डर, राइट। सिमेट्रोफोबिया आता है हर चीज में अगर सिमेट्री हो तो उससे डर लगता है। स्पीड को लेके डर, सोचो कैसा डर है जो स्पीड को लेके है। स्पीड को लेके अगर डर है तो ये कहलाता है आपके पास टेकोफोबिया, टेकोफोबिया, राइट। बाकी समझते हैं। साइफिलोफोबिया
ये सेक्सुअल डिज़ायर्स, आपने पिछली बार भी किया था ये वर्ड सिफिलोमैनिया, तो उसमें क्या था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज होती है उसको लेके डर है। लेकिन सिफिलोफोबिया कौन सा है, सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेके डर होना कि क्या होगा कैसे नहीं। टेकोफोबिया स्पीड को लेके है। टेफेपोफोबिया कोई जिंदा ना जला दे, ठीक है, या जिंदा ना दफना दे, जिंदा दफना दे, जिंदा जला ना दे, ऐसा फोबिया अगर है तो ये फोबिया है आपका टिफेरोफोबिया। टेक्नो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। टेलीफोन टेलीफोन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास फियर ऑफ सीज। सी वर्ड के लिए हमेशा याद रखें थैलस वर्ड आता है, ये सी के लिए ही, तो सी को लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा डूब ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा मानता है ये पर्सन। नेक्स्ट आता है टेरेटोफोबिया, बर्थ देने का डर कि मॉन्स्टर्स ना पैदा हो जाएं कहीं, ठीक है, तो ये ऐसा टेरेटोफोबिया कहलाता है। थैल्सो मैंने बता दिया सी के लिए है। थैना वर्ड कभी भी आए, थैना वर्ड कभी भी आए तो ये सीधा रिलेटेड होता है किससे, डेथ से, तो डेथ को लेके फियर, राइट। थैसियो आइडलनेस को लेके है, राइट। थियो वर्ड हमेशा गॉड के लिए यूज किया जाता है, फियर ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चों का जन्म लेना, ठीक है, ये कहलाता है टोकोफोबिया, टोकोफोबिया चाइल्ड बर्थ का फोबिया। थर्मेटोफोबिया, थर्मोफोबिया, थर्म वर्ड कभी भी रिलेट होगा तो किससे रिलेट होगा, हीट से, थर्मोफोबिया। टोकोफोबिया जैसे मैंने बोला चाइल्ड बर्थ को। टोपोफोबिया है अर्बन एरियाज को लेके, अलग अलग मतलब जो एरियाज एडवांस हो जाते हैं उनको लेके। टॉक्सी वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, पॉइजन के लिए, तो फियर ऑफ पॉइजन। ट्रोमेटोफोबिया, ट्रॉमा अगेन इंजरी से डर। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट वन फियर ऑफ 13, 13 नंबर से डर, 13 नंबर का सेक्टर नहीं चंडीगढ़ में, 13 नंबर हाउस नहीं किसी का, 13वीं मंजिल बनाई ही नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा फोबिया 3 को लेके 13 को लेके है, तो इसे बोलते हैं ट्राइसिकैक्योपफोबिया, ठीक है, ट्राइस का फोबिया, ये आपका 13 का फोबिया है। ट्रिचो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी, ट्रिच वर्ड जो है ये होता है हेयर के लिए, तो बालों को लेके फोबिया है। ट्रिस्कैडियो का फोबिया, ये तो 13 के लिए हो गया। ट्राइपेनोफोबिया या वैक्सीकेनोफोबिया, इनोकुलेशन से यानी वैक्सीनेशन से, टीका लगने से डर है, ठीक है। टायरेंटोफोबिया, टायरेंट से डर है, कोई लोग जो बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं उनसे लेके डर है। नेक्स्ट आता है फॉरेनर से लेके, ये बड़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो फॉरेनर्स को लेके जो फोबिया है उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। यूरेनोफोबिया क्या होता है, हेवन को लेके डर, ठीक है, जेनोफोबिया फॉरेनर्स को लेके। जेलोटाइपोफोबिया जेलसी, ठीक है, एंड जूफोबिया, जू मैंने पहले भी बताया था किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए। ये सारे फोबियाज थे अब आपके पास। अब आपको मैं पिक्चर्स से कुछ फोबिया पूछने वाली हूँ, आप कमेंट बॉक्स में वो फोबियाज जो हैं वो लिखते जाइएगा, बताइए कैसा फोबिया है ये। देखो छोटी सी कैट बैठी है, ये बच्ची डर गई कैट से, ठीक है, कौन सा फोबिया है ये। नेक्स्ट देखिए, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं, नहीं लग रहे, डर लग रहा है, तो ये फोबिया है, कौन सा फोबिया है वो आप बताइए। मर गए डेथ, RIP, ठीक है, कैसा फोबिया है ये। नेक्स्ट आता है भूतों को लेके डर, ठीक है, भूत ना आ जाए, ठीक है, कौन सा फोबिया है बताइए जरा, आपने लिखा है कमेंट करिए। आग लग गई है ठीक है, कौन सा फोबिया है ये, इसको भी बताइए, ठीक है। और आंसर्स जानने के लिए, ठीक है, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है जो आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो आंसर्स आपने पहले आंसर्स अपने कर लेने हैं, ठीक है।
वेल आंसर्स मैं आपके पास छोड़ देती हूँ। वैसे तो मैंने देखा यहाँ देखो मैंने आंसर लिखे हुए हैं पर मैं बताऊंगी नहीं, आपने आंसर्स गैस करने हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे। और फोबिया कोई भी हो, मेंटल विल पावर, इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। दिस इज ऑल फॉर द डे।